सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के अपने नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 8 दिसंबर 2023 के अपने ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से मैं आपका आज की सुबह में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस समय अच्छी खासी धूप खिली हुई है। मैं बैठा हुआ हूँ, धूप को सेक रहा हूँ। और जैसा कि सुबह तमाम जो गतिविधियाँ होती है, नहा धो करके एकदम से मैं तैयार हूँ। और इसके बाद जो है, अगर कहीं आना जाना होगा, क्योंकि एक आध जगह जाने का कार्यक्रम है, तो थोड़ी देर बाद निकलेंगे। लगभग जब 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, उसके बाद ही घर से निकलेंगे, क्योंकि कोई सुबह का आज कोई कार्यक्रम नहीं है, नहीं कहीं पर कोई ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होना है कि जहाँ पर जो है सुबह का कोई कार्यक्रम हो। 11 बजे के बाद ही मुझे एक आध जगह जाना है, तो कोशिश करेंगे आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियाँ रहती है आपको दिखाने की। फिलहाल आज 8 दिसंबर के दिन आपका स्वागत करते हुए मैं आज जो है हमारी उत्तराखंड की माटी के लाल, जो देश के प्रथम सीडीएस रहे, थल सेना के अध्यक्ष रहे, और जिनका कि आज के ही दिन जो है जो तमिलनाडु में एक उनका क्रैश हो गया था, उनका जो विमान था, जो हेलीकॉप्टर था, और उसमें उनकी जो है उनकी और उनकी धर्मपत्नी सहित कुछ अन्य लोगों की जो है जान गई थी। तो ऐसे अपने वीर सपूत जनरल बिपिन रावत साहब को मैं उनकी पुण्यतिथि पर नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे वीर सपूत जिन्होंने सदैव देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च जो है कार्य किया, और उन्होंने सदैव अपनी माटी के लिए महान कार्य किए। तो ऐसी महान विभूति को नमन। आज जो है 8 दिसंबर है, और 8 दिसंबर को जो गौतम बुद्ध साहब हैं, महात्मा बुद्ध हैं, जो पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से थे जब वो राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने जो है आज के ही दिन बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, और आज से ही उन्हें जो है महात्मा बुद्ध के नाम से वो विख्यात हुए। तो आज बोधि दिवस के अवसर पर महात्मा बुद्ध जी को भी मैं नमन और प्रणाम करना चाहता हूँ। भारत भूमि में ऐसे तमाम अन्य जो संत महात्मा रहे हैं, जिन्होंने देश की ख्याति को विश्व के कोनों कोनों तक जो है फैलाया है, ऐसे सभी महान संतों को नमन करता हूं। तो आज दिन भर क्या कुछ गतिविधियां रहेगी, उन सभी गतिविधियों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सुबह की गुनगुनी जो सुंदर धूप है, इस समय सुबह जो धूप सेकने का आनंद है वो किसी भी समय नहीं होता है, विशेष करके दिसंबर जनवरी की सुबह में। आज मौसम एकदम साफ है, और अभी मैं जो है बैठा हुआ हूँ और धूप सेक रहा हूँ। तो आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। मित्रों, अभी लगभग 9:15 हो गया है, और आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक अहम दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज के दिन जो है देहरादून एफआरआई में जो है ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स समिट है, उसका शुभारंभ भी हो चुका है। लगभग 9 बजे से वहाँ पे कार्यक्रम शुभारंभ होना था। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ देर में उत्तराखंड देवभूमि पहुँचने वाले हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका देवभूमि उत्तराखंड की धरा पर और ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट है, उसके अवसर पर, उनके आगमन पर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के दिन जो है विभिन्न देशों के राजदूत, विभिन्न देशों के जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़ी संख्या में जो है हमारी उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून के एफआरआई में, विश्व प्रसिद्ध एफआरआई में आज का ये कार्यक्रम है। तो वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं अभी देख रहा था किसी जो हमारे कोई वहाँ पर पत्रकार बंधु मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है। हालांकि उद्घाटन कुछ देर में होना है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। तो देवभूमि, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, वो उत्तराखंड का दशक होगा। और उसी के हिसाब से जो है माननीय जो मुख्यमंत्री है श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी लगातार लगे हुए हैं कि 2025 तक प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। उस तरफ जो है कदम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उसी के तहत आज जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में आयोजित हो रहा है, जो शुरू हो गया होगा। मैं अभी अपने गांव में हूं, और लेकिन हम सबकी नज़र है अपने प्रदेश के में जो आयोजित है, प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, वो शुरू हो चुका है। तो सबकी निगाह उस तरफ है। हम सबकी जो है विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों की बड़ी निगाह है, क्योंकि उत्तराखंड का विकास जो है संपूर्ण
तभी होगा जब मैदानी भाग तो विकसित होंगे ही, लेकिन पहाड़ों को विशेष करके पलायन को रोकने के लिए नीतियां बनी। विशेष करके पहाड़ों में जो तमाम जन सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हालांकि उत्तराखंड बनने के बाद तमाम सुविधाएं प्रदेश के कोनों कोनों तक पहुंची है, लेकिन जो पलायन है उस पर अभी तक कोई भी, मैं कहूँगा, अंकुश नहीं लग पाया है। ज़रूर कोशिशें हुई, लेकिन उन कोशिशों में मैं सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि हम कामयाब नहीं हुए हैं। हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है हिमाचल, अगर हम वहाँ जाएं और फिर अगर जब वहाँ जा कर के यहाँ लौटते हैं तो अपने जो गांव की वीरानी है, जो गांव में पहाड़ों में जो जिस तरीके से सन्नाटा पसरा है, वो हम सब के लिए शोचनीय है। तो उम्मीद करते हैं कि पलायन को रोकने के लिए भी इस इन्वेस्टर समिट में जो है बहुत कुछ होगा हमारे लिए, और प्रदेश की चहुमुखी विकास के लिए इन्वेस्टर समिट, जो कि आज 8 दिसंबर और कल 9 दिसंबर 2 दिनों तक चलेगा। तो पुनः सभी जो देश विदेश के मेहमान हैं, उद्योगपति हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का उत्तराखंड की पावन धरा पर देवभूमि आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और उनके सभी सहयोगियों का, सभी मंत्रीगणों का, विधायक गणों का, और जो भी प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी हैं, मुख्य सचिव से लेकर के उनकी समस्त टीम का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। लगभग 9:15 हो रहा और हमारे गांव में अब धीरे धीरे करके नीचे की तरफ धूप जा रही है। इस तरफ तो काफ़ी पहले लगभग 1 घंटा हो गया धूप को आए हुए, लेकिन नीचे की तरफ जो हमारे गांव का निचला हिस्सा है वहाँ कुछ देर से जाती है। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके जा रहा है। और सामने की तरफ के जो हिस्से इस तरीके से होते हैं जहाँ पर धूप बाद में निकलती, तो वहाँ बड़ा ठंडा होता है आजकल। तो ये देखिए, बाकी अच्छी खासी धूप आज लगी हुई है, मौसम एकदम साफ है। लगभग 10:30 हो चुका है टाइम और अब मैं निकल चुका हूँ। एक आध जगह मुझे जाना है। आज दिन भर जो है कुछ लोगों से मेल मुलाकात होगी, तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से। अपने गांव के बीच से मैं निकल रहा हूँ अभी धीरे धीरे करके। तो आज दिन भर की गतिविधियों को बीच बीच में कोशिश करेंगे आपको दिखाते रहें। अभी मैं जा रहा हूँ भेटियारा की तरफ, और ये जो जगह है ना, ये निर्जन सा दिख रहा है आपको। ये जो दुकानें हैं जो खंडर सी हो गई है। कभी ये जगह बहुत, मतलब यहाँ पे बहुत चहल पहल हुआ करती थी। ये है चूली खेत। चूली खेत जो है ऊपरी रमोली पट्टी के साथ साथ यहाँ के ये जो जा रही है उडरी वाला गाँव के लिए जा रही उडरी वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे बड़ी रौनक होती थी किसी ज़माने में, किसी समय में बहुत रौनक होती थी चूली खेत। लेकिन आज तमाम जगहों सड़क जाने के बाद और पैदल मार्ग छूटने से जो है अभी वीरान और सुनसान हो गया। तो धीरे धीरे मेरा सफ़र आगे बढ़ा। अभी मैं हूँ धौंतरी में। धौंतरी का बाज़ार देख सकते हैं आप। ये ऊपर वाली रोड उत्तरकाशी के लिए जा रही, नीचे वाली इधर लमगांव की तरफ जो केदारनाथ वाला मार्ग है, इधर की तरफ ये बूढ़ा केदार के लिए, यहाँ से भी केदारनाथ के लिए जाया जाता है, जिस पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये है धौंतरी। अब इसने काफ़ी विस्तार ले लिया है। तो अभी मैं जो हूँ धौंतरी में हूँ। नीचे जो ये दिख रहा है आपको, ये धौंतरी गांव है। नीचे वो जलकुंड जो नदी है, जलकुंड गाड़ है, वो दिख रही। और अब मैं पहुँच चुका हूँ भेटियारा गांव, और जहाँ मुझे जाना है उनके घर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एक शादी हुई थी और उसमें जैसा होता है रिश्तेदारी में मैं पहुंच नहीं पाया था शादी के दिन, तो आज जा रहा हूं उनको बधाई देने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ, ये पंचायती चौक है। यहीं पर होता है प्रसिद्ध मेला। हर तीसरे वर्ष यहाँ पर प्रसिद्ध मेला होता है जिसमें बहुत भीड़ होती है। तो मैं खा रहे हैं दिन का खाना, और ये चाचा जी भी हैं आज फूफू के घर पे भेटियारा में। इस समय जो है दोपहर का खाना आज है साहब। चाचा जी कई साल बाद वाला आज खाना है, कई साल बाद मैं ठीक हो गया। आज चाचा जी भी हैं यहाँ पे। हम लोग कर रहे हैं अभी लंच, तो बस बन भी रहा और खा भी रहे हैं। ये देखो साहब, ये सब लोग लगे हुए हैं, देखा। और हम बैठे हैं भेटियारा में। ये हैं भेटियारा की सम्मानित सभी लोग। ये संतोष नौटियाल जी हैं, राजीव नयन नौटियाल जी, ये हमारे सम्मानित सभी रिश्तेदार बंधु हैं। हर गांव की तरह इस गांव की भी यही समस्या, जहाँ जहाँ लड़की नहीं मिल रही।
इस पे बड़ा डिस्कशन हो रहा है। एक तो जंगली पशु, बंजर खेत और लड़की ना मिलना लड़कों के लिए, तो यही है साहब सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से आज के जो चुनौती हो गई है बहुत बड़ी वास्तव में। ऐसा भी नहीं कि लड़के योग्य नहीं हैं, लड़के भी योग्य हैं, लेकिन पता नहीं हमारे पहाड़ों की किसकी नज़र लग गई कि यहाँ कोई लड़की नहीं देना चाहता है। यहीं के जो लोग हमारे भाई बंधु नीचे हैं उनको तो लड़की क्या, कई लोगों ने तो जो है बहुत छोटे छोटे बच्चों की भी शादी कर ली, लेकिन गांव में अगर देखा जाए तो बहुत मतलब मुश्किल है। फिर भी आएंगे दिन, इतिहास अपने को दोहराता है, पहाड़ों के भी दिन आएंगे। जो आज बंजर हो रहे खेती बाड़ी वो भी आबाद होगी, इसी कामना के साथ। शायद इसीलिए आज देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। क्यों साहब हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे शादी करो, इसको डेस्टिनेशन वेडिंग जो शादी के लिए यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे कहा बड़े लोगों की विदेश मत जाओ, यहीं पे रहो। तो भेटियारा में है। अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे अपने घर के लिए। भेटियारा बड़ा गांव है गाजड़ा पट्टी का और एक प्रतिष्ठित गांव है, कमलाराम नौटियाल जी का गांव है। अगर कहीं स्वर्गीय कॉमरेड जो नेता रहे स्वर्गीय कमलाराम जी, उनकी वजह से भी इस गांव की पहचान है और अपने आप में एक सभ्य और इस एक तरह से कहें कि विद्वतजनों का गांव भी है साहब भेटियारा। तो अभी हम बैठे हैं इन लोगों के साथ, ऐसी बातचीत हो रही, तो मैंने चलो वीडियो बना दी एक अपने लिए भी, एक स्मरण और एक जो हमारी यादें हैं वो ताज़ा रहेगी लंबे समय तक। इसकी वजह से धीरे धीरे धूप यहाँ इधर की छुपने लगे। ऊपर से ये देखो, ये है भेटियारा, इधर की तरफ इधर सारा मतलब काफ़ी बड़ा गांव है, ऊपर तक है पूरा। भेटियारा का पंचायती चौक, ये यहाँ पे चाचा जी हैं, ये इस तरफ भी भेटियारा है और इस तरफ ये भेटियारा का उधर वाला हिस्सा जिसको पारिया गाँव कहते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, इसको देख के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, जो ये खेती है, इतनी नज़दीक के खेत हैं, इतने शानदार खेत हैं और वो बंजर है। पहाड़ों की सबसे बड़ी पलायन के बाद यदि सबसे अधिक प्रभावित हुई है तो खेती बाड़ी हुई है, पशुपालन हुआ है, और ये बड़ी चिंतनीय विषय है कि इतने नज़दीक के खेत पहाड़ों के गाँव में ऐसे बंजर होते जा रहे हैं। तो इस समय भेटियारा में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ का पंचायती चौक, और ये देखो इस तरफ सामने की तरफ धौंतरी, और ये उत्तरकाशी वाली रोड सामने से जाती है, ऊपर की तरफ चौरंगी खाल वाला हिस्सा। भेटियारा में मामा जी के घर पे। मामा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका। इनके सुपुत्र की अरे कैसे बात कर रहे हैं साहब, ये तो हमारे सौभाग्य है। शुभकामनाएं। और इनके सुपुत्र की शादी थी, हम वहाँ पंजाब में तो सम्मिलित नहीं हो पाए, उसके लिए क्षमा भी चाह रहे हैं और बधाई देने के लिए आज घर पे आए हम भेटियारा में। ये देखो यहाँ, और इस कमरे में रहते देवी, इस समय दरवाज़ा बंद है, मानी जानी देवी भगवती है यहाँ। तो बस आज जो है अब हम भी अपने घर के लिए निकलते हैं, 3:30 से ऊपर हो गया टाइम। ठीक है साहब, यहाँ की शादी और यहाँ पे जो है लट्टा पट्टा देने लग गया साहब। अजय हमें नहीं दिया तुम। ये देखो यहाँ, ये हमारी फूफू है, इन्होंने लाई साहब बहू। ये है पंकज, इसी की हुई शादी। वही ये देखा है, ये सिर्फ पंडित जी हंसना है अगला, पंडित जी मामा बोलो। समय जो है आप घर की तरफ लौट रहे हैं। ये देखो सूर्यास्त हो गया है, इधर की तरफ ये बड़ी है रातलदार, इस सामने की तरफ की गांव, तो सूर्यास्त हो गया है काफ़ी ऊपर तक मतलब सूर्य, और धीरे धीरे मैं भी अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर है बड़े गांव में स्थित सती माता का मंदिर है, ठीक ऊपर है सती माता का मंदिर। यहाँ पे फुप्पू लोग भी मिल गए, मैं घर आ रहा हूँ ना गाँव, और ये सब्सक्राइबर भी हैं, बड़ी बात ये है। इनके चाचा जी प्रिंस, हमारे दादाजी। और ये देखो यहाँ पे चला आप घर चौरी है चन्ने बोले कि हाँ चला होगा। और ये है इस घर की बेटियाँ, 1 2 3 4 5, एक नए आ रखे ना। और ये आज मायके आती हुई है जी आचार्य जी, आज ध्यान आ गई है, ठीक हो गया। यहाँ पे मेल मिलाप होता हुआ
ये देखो यार फ़ोन में आने लगे, अपने अपने घरों को इन्फॉर्म करते हुए कि हम आ गए सर देहरादून से यहाँ पर। आज दिन में जो है भेटियारा जाना हुआ, भेटियारा में ही हम आज पूरा दिन लगभग एक तरह से वहीं रहे और अभी शाम के टाइम पे गांव में उठना बैठना हुआ, तमाम लोगों से मिलना जुलना जैसे होता है ये गांव में भाई बंधु के बीच में बैठ जाता है, गांव वासियों जो हमारे गांव के लोग हैं उन सब के बीच में बैठना होता है। आज एक दुखद खबर ये मिली कि हमारे प्रदेश की एक ऊर्जावान नेता थी, भाजपा की बहुत वरिष्ठ नेता थे, उत्तर प्रदेश के ज़माने में विधायक रहे, उत्तराखंड में मंत्री रहे, मोहन सिंह रावत गांववासी जी, आज उनका निधन हो गया। बहुत ही मतलब विनम्र स्वभाव के थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे और बहुत मतलब सादा जीवन उच्च विचार पर वो जो है उनका जीवन सदैव रहा। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई इस तरीके का जीवन नहीं जिया कि लग्जरी जीवन हो, हमेशा अपने पहाड़ों के लिए अपने प्रदेश के लिए चिंतित रहते थे और हमेशा बहुत सामान्य जीवन उन्होंने जिया। जीवन के आखिरी क्षणों में वो बड़ा उनका कष्टमय जीवन रहा, मतलब अस्पताल में ही रहे लंबे समय तक और आज उनका जो है देहांत हो गया। तो मोहन सिंह रावत गांववासी जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आज के दिन जो है उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जैसे मेक इन इंडिया मुहिम है ना, उसी तरह वेडिंग इन उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में शादियां हो, शादियों का डेस्टिनेशन बने। और बहुत बड़ी बात है, अगर इस पर मनन किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने सीधे तौर पे किया कि आप इन्वेस्ट करो न करो ये आप पर निर्भर है, लेकिन आप जो ये विदेशों में जाते हैं ना, वहाँ पर कई कई लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, यदि आप उत्तराखंड में कर देना। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक साल में यदि आप 5000 शादियाँ भी उत्तराखंड के लिए कर लें, उत्तराखंड में आके कर लें, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। तो उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है, यहाँ पर तमाम ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो वेडिंग के लिए, जो शादियों के लिए बेहद ही शुभ भी है, जो पौराणिक दृष्टि से भी बेहद शुभ है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यदि देखें तो बहुत ही ऐतिहासिक ऐसे यहाँ पर स्थान हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही, तो प्रधानमंत्री जी का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। आज के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देहरादून में तमाम उद्योगपति, तमाम निवेशक, तमाम देशों के जो विभिन्न प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल भी अभी उसका ग्लोबल जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन है, कल उसका समापन होना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समेटते हुए आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको सादर नमस्कार। जय बद्री विशाल, देवभूमि उत्तराखंड की जय हो, भारत माता की जय हो।